डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, मैं बालाजी मुदड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसी टॉपिक के बारे में हमें डिस्कस करना है बच्चों। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसी टॉपिक को जब हम देखते हैं तो हम एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमंस का। बच्चों, ह्यूमंस का एग्जाम्पल हमें क्यों लेना है, इसके पीछे एक रीज़न है। क्योंकि ह्यूमन हायर एनिमल्स है बेटा, और ह्यूमन हायर एनिमल्स है तो हायर एनिमल्स के अंदर हमें कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सिस्टम बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना आता है। अब स्टडी करने के लिए हमें हायर एनिमल्स ही लेना है, क्योंकि वेल डेवलप्ड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सिस्टम उन्हीं के अंदर दिखाई देती है। अब ह्यूमंस के बारे में सोचेंगे तो ह्यूमंस के अंदर हमें दो टाइप्स के सिस्टम्स दिखाई देते हैं, जो सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टू टाइप्स के सिस्टम है, तो वो कौन से होते हैं? टू टाइप्स के सिस्टम है तो वो कौन से होते हैं बेटा? टू टाइप्स के सिस्टम है, जिसके अंदर फर्स्ट वन है जिसे हम कहेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, या फिर जो सेकंड होती है वो है नर्वस सिस्टम। तो हम फर्स्ट नर्वस सिस्टम लेंगे, उसके बाद केमिकल कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो, जो फर्स्ट है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम है बेटा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है वो है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये दो सिस्टम वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है टोटल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट करने के लिए ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। अब देखो बच्चों, ह्यूमंस के अंदर अगर टोटल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट होता है तो उसी के लिए हमें ये दो सिस्टम दिखाई देना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम यानी कि इसी सिस्टम के अंदर नर्वस सेल्स का ग्रुप है, न्यूरॉन सेल का ग्रुप है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है इस सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए। अब नर्वस सिस्टम को देखना है तो उसी के कैरेक्टर्स हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हम फर्स्ट कैरेक्टर से बात करते हैं, नर्वस सिस्टम के कैरेक्टर्स देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर हम सबसे फर्स्ट देखेंगे नर्वस सिस्टम। अब जो नर्वस सिस्टम है उसी के कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पर हमें देखना है। तो सबसे फर्स्ट वाला जो कैरेक्टर क्या है बच्चों? जो कैरेक्टर होता है जिसे हम कहेंगे रैपिड सिस्टम। क्या कहेंगे? रैपिड सिस्टम। यानी कि नर्वस सिस्टम जो है वो रैपिड सिस्टम है, क्योंकि नर्वस सिस्टम के अंदर एक ऐसी कैपेसिटी होती है जो क्विक रिस्पॉन्स दे सकती है। अब यहाँ पर क्विक रिस्पॉन्स मिलता है तो उसे हम रैपिड सिस्टम कहेंगे। सेकेंड कैरेक्टर है जो नर्वस सिस्टम के ही बारे में बताया है, तो सेकेंड कैरेक्टर है नर्वस सिस्टम का जो वर्क चलेगा वो चलता है सिग्नल के बेसिस पर। सिग्नल के बेसिस पर नर्वस सिस्टम का वर्क चलता है। सिग्नल के बेसिस पर वर्क चलता है, इसका मतलब क्या होता है? सिग्नल्स यानी कि इम्पल्सेस जो इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसे हम सिग्नल्स कहते हैं। तो यहाँ पर इम्पल्सेस को देखना है, इम्पल्सेस, ठीक है। यानी कि इम्पल्सेस के बेसिस पर वो वर्क करता है, इम्पल्सेस के बेसिस पर यहाँ पर वर्क चलता है। तो इम्पल्सेस क्या है? तो वो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। सिंपल सी बात है, ठीक है, जो जनरेट होते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर और जो जनरेट होते हैं नर्वस सेल से, जिसे हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं बच्चों। और जो अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखाई देता है बहुत सिंपल और बहुत आसान है, जिसे हम कहेंगे इट इज़ प्रॉपर डायरेक्शन। प्रॉपर डायरेक्शन यानी कि प्रॉपर डायरेक्शन से चलने वाली हमारी ये सिस्टम है, जिसे हम नर्वस सिस्टम कहेंगे, जो प्रॉपर डायरेक्शन से चलती है बेटा। अगर ये प्रॉपर डायरेक्शन से चलती है तो इसी की वजह से बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स जनरेट होता है, बॉडी के अंदर जो मैसेजेस होते हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं, इंफॉर्मेशन भी पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं। तो इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नर्वस सिस्टम के अंदर दिखाई देते हैं। उसके बाद नर्वस सिस्टम के बारे में और हम बात करेंगे तो हमें पता है नर्वस सिस्टम मेड बाय टू टाइप्स ऑफ द सेल्स। सिंपल सी बात है, टू टाइप्स ऑफ द
सेल्स मीन्स यहाँ पर दो टाइप्स के सेल्स है जो नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। सिस्टम यानी कि बहुत सारे सेल्स आ रहे हैं और वो अलग अलग वर्क कर रहे हैं, या फिर कॉमन वर्क कर रहे हैं, या फिर रिस्पॉन्सिबल वर्क कर रहे हैं, तो उसे हम सिस्टम कहेंगे। तो नर्वस सिस्टम जो क्या करती है, दो टाइप्स के सेल के बेसिस पर वर्क करती है बेटा। अब यहाँ पर दो टाइप्स के सेल कौन से, तो सिंपल बात है, यहाँ पर दो टाइप्स के सेल दिखाई देते हैं। जो फर्स्ट वन है जिसे हम न्यूरॉन कहेंगे, न्यूरॉन सेल, और जो अनदर है जो ग्लिया सेल होते हैं। सेकेंड दैट इज द ग्लिया सेल्स। अब बच्चों यहाँ पर इतने दो टाइप्स के सेल्स है, एक न्यूरॉन सेल्स है, दूसरी ग्लिया सेल है। ये दोनों सेल रिस्पॉन्सिबल है नर्वस सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए, और इसी के बेसिस पर नर्वस सिस्टम चलती है। अब नर्वस सिस्टम के अंदर इन्हीं का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इन सेल को हम देखेंगे, इन सेल के टाइप्स को भी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं न्यूरॉन सेल से, उसके बाद ग्लिया सेल तो हमें बाद में। अब देखो बच्चों, न्यूरॉन सेल्स क्या है। अगर न्यूरॉन सेल्स के बारे में हम सोचते हैं तो हमें सबसे फर्स्ट पता चलता है कि न्यूरॉन सेल्स के अंदर हमें बहुत सारे पार्ट्स दिखते हैं। सबसे फर्स्ट वाला पार्ट हम देखेंगे, जो पार्ट लार्जेस्ट होता है और फर्स्ट पार्ट होता है बेटा, जिसे हम कहेंगे सेल बॉडी। न्यूरॉन सेल के अंदर सेल बॉडी होती है जिसे हम स्टोमा भी कहते हैं बेटा। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट होता है, उसी पार्ट को हम एक्सॉन कहेंगे। तो ये दो पार्ट इंपॉर्टेंट है इसी सेल के अंदर। उसके बाद इसी पार्ट से रिलेटेड हमें फ्लूइड दिखाई देता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद हमें माइलिन शीथ दिखाई देती है, देन एक्सॉन टर्मिनालिस दिखाई देता है। उसके बाद स्टूडेंट हमें एक्सॉन एंड दिखाई देता है और एक्सॉन बल्ब भी दिखाई देता है। जो एक्सॉन बल्ब और एक्सॉन टर्मिनालिस और एंड, इसी को हम एक ही नाम से बताते हैं। उसके बाद एक्सॉन बल्ब दिखाई देता है। तो इतने सारे पार्ट्स हमें वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो चलो डायग्राम्स की तरफ बढ़ते हैं। डायग्राम से अब हम निकालेंगे तो हमें इसी न्यूरॉन सेल का पूरा स्ट्रक्चर पता चलता है, और न्यूरॉन सेल किस प्रकार से होते हैं इसके बारे में भी अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम हम ड्रा कर रहे हैं जो न्यूरॉन सेल के बच्चों। ठीक है, अब ये न्यूरॉन सेल का फर्स्ट पार्ट हमने निकाला है जो एंटीरियर पार्ट है। अब देखो ये फर्स्ट पार्ट है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे सेल बॉडी कहेंगे बेटा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट होता है जिसे सेल बॉडी हम कहते हैं। और इसी सेल बॉडी से रिलेटेड हमें यहाँ पर बहुत सारे अदर पार्ट दिखाई देते हैं। ये बनता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद ये डेंड्रिट्स है। डेंड्रिट्स के बाद यहाँ पर हमें फ्लूइड दिखाई दे रहा है, जिस फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म बताएंगे। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ग्रैनुल्स होते हैं, जो ग्रैनुल्स निसल्स ग्रैनुल्स है बेटा। ठीक है, इसी तरह से ग्रैनुल्स दिखाई दे रहे हैं। अब ये ग्रैनुल्स कौन से है बेटा? ये है निसल्स ग्रैनुल्स। ठीक है, इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनने का चांस होता है। ये निसल्स ग्रैनुल्स वहां पर दिखाई देते। देन अब देखो इतने तो पार्ट यहाँ पर हमने निकाले हैं। उसके बाद हमें एक लॉन्ग फिलामेंट्स दिखाई देता है जो कुछ इस तरह से होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को एक्सॉन कहते हैं। हम क्या कहते हैं? एक्सॉन। एक्सॉन का आगे का पार्ट होता है इस तरह से दिखाई देता है, और इसी एक्सॉन के पार्ट को हमें इस प्रकार से स्ट्रक्चर भी दिखाई देते हैं। जो स्ट्रक्चर सोलन है उसे हम एक्सॉन बल्ब कहेंगे। ये क्या बनता है? एक्सॉन बल्ब बनता है बेटा। ठीक है, ये होता है एक्सॉन टर्मिनालिस।
इस तरह से। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर होता है नर्व सेल का, जिसे हम न्यूरॉन सेल कहेंगे। तो इसी का ये स्ट्रक्चर बनता है। अब इसी सेल के स्ट्रक्चर के पास हमें और एक लेयर दिखाई देता है जो इस तरह से होता है। अब इसी लेयर को हम क्या बताएंगे? इसी लेयर को हम बताते हैं बेटा, इसी लेयर को हम बताते हैं माइलिन। क्या बताते हैं? माइलिन। माइलिन शीथ। ठीक है, ये माइलिन शीथ है जो श्वान सेल से सीक्रेट होने वाला लेयर है। कौन से सेल से? श्वान सेल। ये कौन से सेल से? श्वान सेल। ठीक है, इसी तरह से अब ये इतना तो सब कुछ हो गया, ये न्यूरॉन सेल के बारे में हमें पता चलता है। उसके बाद हम न्यूरॉन सेल्स के कुछ और भी ऐसे टाइप्स देखेंगे जो टाइप्स रिस्पॉन्सिबल है नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करने के लिए। हम देखेंगे टाइप्स। अब टाइप्स कौन से हैं न्यूरॉन्स के? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब यहाँ पर देखो, न्यूरॉन्स के टाइप्स जो है वो स्ट्रक्चर के बेसिस पर है, फंक्शंस के बेसिस पर है, और उसके बाद उन्हीं का नेचर जो है उसके बेसिस पर भी है। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम नेचर के बेसिस पर। फर्स्ट वाली जो न्यूरॉन होती है वो होती है माइलिनेटेड। इसी माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर जो एक्सॉन है उसी के अराउंड में माइलिन लेयर दिखाई देता है, तो उसे हम माइलिनेटेड कहेंगे। जो सेकेंड है बेटा वो है नॉन माइलिनेटेड। नॉन माइलिनेटेड, इसके अराउंड में माइलिन लेयर नहीं होता है, तो ये नॉन माइलिनेटेड हो गए। तो ये हो गए अकॉर्डिंग टू द नेचर, इसी के बेसिस पर हमने इसे बताया। उसके बाद सेकेंड जो है टाइप हम यहाँ पर बताते हैं वो होते हैं फंक्शंस के बेसिस पर। हम यहाँ पर लिखेंगे फंक्शंस के बेसिस पर। फंक्शंस के बेसिस पर हमें दो टाइप्स यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से पता है। सबसे फर्स्ट वाला जो है वो है, अब सेंसेसरी न्यूरॉन्स का जो वर्क है, जो सेंसेसरी न्यूरॉन्स है वो जब हम बताते हैं तो किस प्रकार से बताते हैं? सेंसेसरी न्यूरॉन्स जो सेंस ऑर्गन्स से इम्पल्सेस या फिर जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ब्रेन तक, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड और उसके बाद ब्रेन, इन सभी को प्रोवाइड करने का वर्क करते हैं। इसके न्यूरॉन्स जो इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोवाइड करती है। मीन्स आने वाली जो इंफॉर्मेशन है वो सेंस ऑर्गन्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक चलेगी, सीएनएस तक। ठीक, उसके बाद जो सेकेंड टाइप है वो है मोटार न्यूरॉन। मोटार न्यूरॉन क्या करते हैं? मोटार न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन सीधा सेंस ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट करते। मीन्स जो सेंसेसरी न्यूरॉन्स का वर्क है उसके अपोज वर्क चलता है मोटार न्यूरॉन्स का। तो ये दो बातें हमें याद रखना है फंक्शंस के बेसिस पर। जो थर्ड टाइप हमें दिया है बेटा, वो थर्ड टाइप हम देखते हैं तो वो देखते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर। ठीक है, फर्स्ट वन जो है स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम बता सकते हैं यूनिपोलार। यूनिपोलार, अब देखो यूनिपोलर यानी कि यहाँ पर जो न्यूरॉन सेल है उसी को एक ही साइड से हमें क्या दिखाई देते हैं? पोलर रीजन्स दिखाई देते हैं, तो उसे हम यूनिपोलर कहेंगे। जो सेकेंड टाइप है वो है बाइपोलर। बाइपोलर यानी कि दो तरह से हमें वहाँ पर पोलर रीजन दिखाई दे रहे हैं। और जो थर्ड है वो है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर, ठीक है, इस तरह से हमें बहुत सभी तरह से पोलर रीजन दिखाई देते हैं, तो इसे हम मल्टीपोलर कहेंगे। तो ये न्यूरॉन्स के टाइप्स होते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सेल्स देखना है जिसे हम कहेंगे ग्लिया सेल। बेटा ग्लिया सेल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ हम ग्लिया सेल को, एक ग्लिया सेल है बेटा। अब ग्लिया सेल्स देखते हैं किस प्रकार के होते हैं। ग्लिया सेल्स, ग्लिया सेल में हमें सबसे फर्स्ट जो टाइप दिखाई देता है जिसे हम एस्ट्रोग्लिया कहेंगे। फर्स्ट टाइप जो है वो है एस्ट्रोग्लिया, और इसी सेल को एस्ट्रोसाइट भी हम कहते हैं। अब ये एस्ट्रोसाइट का बेसिक वर्क क्या है बेटा? तो एस्ट्रोसाइट्स क्या करते हैं? न्यूरॉन्स को कनेक्ट करते हैं
कनेक्ट्स टू ब्लड वेसल्स, मीन्स ब्लड वेसल्स के साथ उन्हीं का कनेक्शन बनाए रखते हैं, तो ये एस्ट्रोग्लिया का वर्क है। फ्रेंड्स सेकेंड जो टाइप है वो है ओलिगो डेंड्रोग्लिया। अब ओलिगोडेंड्रोग्लिया का वर्क क्या है, जो माइलिन सीक्रेट करते हैं। इसी के लिए हम एग्जांपल लेते हैं श्वान सेल का, श्वान सेल, श्वान सेल्स, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी बताया श्वान सेल्स क्या है, जो किस प्रकार से माइलिन सीक्रेट करते हैं वो हमें पता चलता है। और जो थर्ड टाइप दिया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसी के अंदर माइक्रोग्लिया, माइक्रोग्लिया। बच्चों माइक्रोग्लिया जो टाइप है, इसी माइक्रोग्लिया को हम क्या बताते हैं, तो माइक्रोग्लिया जो फैगोसाइटिक नेचर का है, क्या है, फैगोसाइटिक, फैगोसाइटिक नेचर का है। तो इसी प्रकार से ये बहुत सारे हमें टाइप्स दिखाई देते हैं ग्लिया सेल्स के, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद हमें देखना है और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो रिलेटेड होती है डिफरेंट एग्जाम्पल से, यानी कि हमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स के अंदर नर्वस सिस्टम किस प्रकार से होती है वो हमें देखना, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स लेना है और उसी एग्जाम्पल से समझना है कि कितने सारे ऑर्गेनिजम्स है जिन्हीं के अंदर हमें नर्वस सिस्टम दिखाई देती है। तो कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर लेने वाले हैं। एग्जांपल्स के तौर पर सबसे फर्स्ट हम स्पॉन्जेस के बारे में बात करेंगे। अब देखो स्पॉन्जेस के अंदर जो नर्व सिस्टम होती है वो अब्सेंट होती है, क्या होती है, अब्सेंट होती है, यानी कि उसी का टेंशन लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर जो नर्व सिस्टम है वो नेटवर्क फॉर्म में दिखती है, नेटवर्क ऑफ नर्व सिस्टम हम उसे बता सकते हैं कि नर्व सिस्टम का वहाँ पर नेटवर्क दिखाई देता है जो हाइड्रा के अंदर होता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखो नर्व सिस्टम यानी कि हम इसे न्यूरॉन कहेंगे यहाँ पर, हाँ, न्यूरॉन का नेटवर्क कहेंगे। उसके बाद हाइड्रा हो गया। प्लानेरिया के बारे में बताएं, प्लानेरिया का एग्जाम्पल लेना है तो प्लानेरिया देखो क्या है, तो प्लानेरिया के अंदर जो नर्वस सिस्टम होती है वो किस प्रकार से होती है बच्चों, यहाँ पर नर्व कॉर्ड दिखाई देते हैं, 2 नर्व कॉर्ड और 2 नर्व कॉर्ड वहाँ पर है, तो उन्हीं से बनता है रूडिमेंट्री ब्रेन, रूडिमेंट्री ब्रेन बनता है, रूडिमेंट्री ब्रेन। ये एग्जांपल हमें याद रखना है बच्चों। देन बच्चों हमें प्लानेरिया, हाइड्रा, स्पॉन्जेस, इन दोनों तीनों एग्जांपल्स के अंदर पता चला है किस बार हमें एग्जांपल दिया है अर्थवॉर्म का, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म के अंदर हमें गैंग्लियन दिखाई देते हैं, ठीक है, जो गैंग्लियन कलेक्शन होता है न्यूरॉन्स का, जिसके पास बहुत सारे न्यूरॉन्स आते हैं और वो न्यूरॉन्स वहाँ पर गैंग्लियन प्रोड्यूस करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ गैंग्लियन, सॉरी कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन हम बता सकते हैं कि कलेक्शन वहाँ पर, तो ये बात हमें वहाँ पर पता चलती है। उसके बाद इंसेक्ट्स दिया है हमें, क्या दिए है, इंसेक्ट्स। बच्चों इंसेक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं तो इसी के अंदर वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होती है। इसे हम डिटेल में देखेंगे कॉकरोच के साथ, जब हम कॉकरोच पढ़ेंगे तो उस टाइम हम उसे डिटेल में देखने वाले हैं। तो इस तरह से ये होता है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसी टॉपिक का आज का सेशन। अब उसके बाद हम देखेंगे बच्चों इसी के आगे का पोर्शन, यानी कि हमें ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल बात करना है, ठीक है।